आखिर विपक्ष को बजट क्यों नहीं आ रहा रास? आज संसद में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह हंगामा क्यों और किस लिए खड़ा हुआ है, समझते हैं आज के 10 पॉइंट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आता है, विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। ये आम बजट विपक्ष को खास रास नहीं आता। बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाता नजर आता है। चलिए समझते हैं इन 10 पॉइंट्स में कि आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है। पहला, बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध पर डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा है कि कल बजट में विपक्ष शासित राज्य को वंचित कर दिया गया। विशेष रूप से तमिलनाडु को जो कुछ भी नहीं दिया गया उसे नकार दिया गया। केंद्रीय बजट देश का बजट नहीं, ये गठबंधन का बजट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया गठबंधन के नेता केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण बताते हुए संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं। तीसरा, संसद भवन के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मौजूद रहे। हाथों में बैनर लिए ये नेता अपने राज्यों के लिए बजट में हिस्से की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि ये जो भेदभाव वाला फंडा है, मुद्दा है, ये जो विपक्ष ने उठाया है, ये आंध्र प्रदेश की तर्ज पर उठाया है। यानी कि यूपी को क्या मिला या और जो विपक्षी राज्य हैं, जो विपक्ष के पास साफ तौर पर सीटें हैं, उनको क्या मिला, इस पर विपक्ष का साफ तौर पर यह प्रदर्शन है इन शॉर्ट। ऐसे में बजट में भेदभाव पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ देने की बात तो भूल जाइए, बजट में इसका नाम भी नहीं आया। सरकार बचाने के लिए अब कुछ लोगों को फंड दे रहे हैं तो दूसरों को अनदेखा कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का जिक्र लगातार होता रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान के बाद बीजेपी ने बजट में यूपी को कुछ भी नहीं दिया। ऐसे में सवाल विपक्ष का यही है कि आखिरकार बीजेपी को कुछ क्यों नहीं दिया गया। इधर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि बजट में भारत सरकार ने हमारे अनुरोध पर विचार नहीं किया। यह अनुरोध हमने बजट से पहले चर्चा के दौरान किया था। ऐसे में सरकार ने वो भी नकार दिया। तो प्रदर्शन की एक वजह यह भी है कि विपक्ष ने जो सरकार के सामने बातें रखी थी उन्हें नकार दिया गया। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इधर बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रहा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति साफ तौर पर स्थिर बनी हुई है और 4% की ओर बढ़ रही है, जिसमें मुख्य मुद्रास्फीति 3.1% है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल, आपको बता दें, इस तरीके से सोशल मीडिया पर इसे #बजट फॉर विकसित भारत कहा है। उन्होंने कहा है कि ये बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और विकसित भारत का मार्ग साफ तौर पर प्रशस्त करेगा। ऐसे में एक पॉइंट ये भी है कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि हेल्दी सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति 2024 के बजट की आलोचना नहीं करेगा। इसके मुताबिक जो प्रदर्शन विपक्ष का देखा जा रहा है वो साफ तौर पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए अब तक के सबसे मजबूत नींव रखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण रख चुके हैं। ऐसे में किसने क्या कहा, चलिए पहले ये सुन लेते हैं। So they're not allowing them in. राहुल जी, क्या कहा जा रहा है? राहुल जी, आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। देखिए, ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए,
डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं पैकेज मिल रहा है? बिहार की अगर बाढ़ रोकनी है तो नेपाल से बात करनी पड़ेगी भारत सरकार को, और उत्तर प्रदेश की बाढ़ जब रुकेगी तो बिहार की बाढ़ भी रुक जाएगी। जो एक्सप्रेसवे आप बिहार को दे रहे हैं, अगर यूपी से भी जोड़ देंगे तो ज्यादा देश का भला होगा। तो हम किसी को पैकेज देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव होगा उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपने 10 साल में नौजवानों की नौकरी छीनी, उनका वेतन छीना, उनको बढ़ने आगे नहीं दिया। अब आप नौकरी कैसी देना चाहते हो? 5,000 रुपए की नौकरी। और तब जब सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू हो, अगर सरकारी कर्मचारी महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं और आप 5,000 की नौकरी दे रहे हैं, पहले तो 10 साल आपने रोजगार बनाया, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस इसको भाजपा बचाओ बजट कह रही है, क्या आप उस लाइन पे ही? नहीं, मैं उस लाइन पे नहीं हूँ। मैं इस लाइन में हूँ कि हम तो पैकेज मांगते हैं आपके लिए, नौजवानों के लिए, आपके लिए, लेकिन ये तो पैकेज से सरकार बना रहे हैं। अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो मैं आपसे कहूंगा, जिन पार्टी के लिए आपने सवाल पूछा, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पैकेज तैयार रखें, अगर पैकेज से ही सरकार बननी है तो। देखा, विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष प्रदर्शन में साफ तौर पर अपने राज्यों को के लिए खड़ा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है जो सीटें उन्हें मिली हैं उस पर उन्हें क्या दिया गया, वो सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में बजट में टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 50,000 से 45,000 रुपये कर दिया गया और बॉर्डर रेंज इनकम ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्स स्लैब्स में संशोधन किया गया। सैलरी क्लास अब नए स्लैब के तहत इनकम में 17,500 तक की बचत भी कर सकता है। इधर बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा मुद्दा रहे हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी बहुत कुछ दिया गया। एनडीए के सहयोगी दलों वाले राज्यों के लिए कई अहम परियोजनाओं को शामिल किया गया। बिहार के लिए बजट में एक्सप्रेसवे, एक पावर प्लांट विकास की बात कही गई, जबकि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त फंड समेत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। ये सबसे बड़ा कारण है इन प्रदर्शन का, जो विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो गठबंधन बजट पेश किया गया है ये सरकार बचाने के लिए किया गया है, ये बजट देश के लिए किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर।